अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पेरेंट डीएनए, जो कि हमारे उस सेल का डीएनए है जो अभी डिवाइड होने वाला है। तो पेरेंट डीएनए जो हमारे पास है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और अगर हम इसकी रेप्लिकेशन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसको अनजिप करना होगा, इसको सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है, ये एक प्रोटीन उसको हम कह सकते हैं, जिसको हम डीएनए प्रोटीन ए कहते हैं। डीएनए प्रोटीन ए क्या करता है कि 80 रिच रीजन्स को डिटेक्ट करता है। 80 रिच रीजन्स वो रीजन हैं जो कि ईजीली ब्रेकेबल होते हैं, उनके बॉन्ड्स ईजीली ब्रेक कर सकता है डीएनए प्रोटीन ए। तो वो उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, और जब ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमारे पास ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। देन हमारे पास एसएसपी प्रोटीन्स आते हैं जो फिर से उन जो हमारे पास अभी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन चुका है उसको फिर से रीज्वाइन होने से रोकता है। अब जो ये हमारे पास रेप्लिकेशन बबल बना है, वहाँ पे हमारा एक और एंजाइम आएगा जिसको हम डीएनए हेलिकेज कहते हैं। ये फर्दर हमारे डीएनए की डबल स्ट्रैंड को ओपन करता जाएगा और रेप्लिकेशन फोर्क बनाएगा हमारे पास। तो इसको हम रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। देन हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा कि हमारे पास जो न्यू स्ट्रैंड है डीएनए की उसको सिंथेसिस करना स्टार्ट करेगा, लेकिन उसके लिए उसको चाहिए आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर को बनाने के लिए हमारे पास एक और एंजाइम होता है जिसको हम प्राइमेज कहते हैं। तो प्राइमेज यहाँ पे हमारे पास आरएनए प्राइमर बनाएगा ताकि हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो उस पर वर्क कर सके। दूसरी बात यह है कि हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो ओनली 5 to 3 डायरेक्शन में वर्क करता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि 5 to 3 डायरेक्शन में ये एरोज मूव कर रहे हैं। तो ये जो न्यू स्ट्रैंड्स बन रही हैं वो हमारी 5 to 3 डायरेक्शन में बन रही हैं। अब ये जो स्ट्रैंड है हमारे पास ब्लू वाली, ये 5 to 3 डायरेक्शन में जा रही है और ये टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क जा रही है। तो इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और अभी ये जो हमारी स्ट्रैंड है, ये जो नीचे वाली स्ट्रैंड है जिसको हम लेगिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं, इसको लेगिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अवे फ्रॉम दी रेप्लिकेशन फोर्क जा रही है, तो इसीलिए हम इसको लेगिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं। अब जो लीडिंग स्ट्रैंड है हमारी, उस पर हमारा कंटिन्यूस जो है वो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस हो रही है और वहाँ पे हमें सिर्फ एक आरएनए प्राइमर चाहिए। लेकिन जो हमारी लेगिंग स्ट्रैंड है, क्योंकि वो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क सिंथेसाइज हो रही है जो हमारी न्यू स्ट्रैंड है, तो उसके लिए फिर हमें बहुत सारे प्राइमर्स चाहिए। अब वो प्राइमर्स क्यों हमें चाहिए? बिकॉज़ जैसे ही हमारा जो रेप्लिकेशन फोर्क है, हमारा जो डीएनए जो हेलिक्स है वो अनवाइंड करता जाएगा हेलिकेज एंजाइम, तो हमारे पास क्या होगा कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो तो कंटिन्यूसली रेप्लिकेशन फोर्क के टुवर्ड सिंथेसाइज होती जाएगी, लेकिन जो लेगिंग स्ट्रैंड है वहाँ पे जो, क्योंकि हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो ओनली वर्क कर सकता है 5 to 3 डायरेक्शन, तो वो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क वर्क कर रहा है। लेकिन फोर्क जो है या जो हमारी डीएनए की स्ट्रैंड्स हैं जो अनवाइंड होती जा रही हैं वो डिफरेंट एक डायरेक्शन में जा रही हैं। तो हमें बहुत सारे प्राइमर चाहिए होंगे इस वक्त। तो उस प्राइमर्स को लगाने के लिए हमारा आरएनए प्राइमेज क्या करेगा कि बहुत सारे प्राइमर बनाएगा ताकि हमारी जो न्यू स्ट्रैंड है वो सिंथेसिस होती। बट इससे क्या होगा कि जो अब हमारी न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस हुई है, जो लेगिंग स्ट्रैंड है वो एक डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगी, क्योंकि उसमें स्मॉल पोर्शन आरएनए प्राइमर के हैं एंड स्मॉल पोर्शन हमारे पास डीएनए न्यूली जो डीएनए सिंथेसिस हुआ है वो है। तो इस दोनों के मिक्सचर को हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। क्या कहते हैं हम उनको? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। तो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि शॉर्ट डीएनए न्यूली सिंथेसिस डीएनए स्ट्रैंड्स प्लस प्राइमर, ठीक है। तो उसको हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कहते हैं और ये हमारे पास लेगिंग स्ट्रैंड पे होते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड पे नहीं होते, क्योंकि लीडिंग स्ट्रैंड तो कंटिन्यूस जाती जा रही है, उसके पास सिर्फ एक प्राइमर है जो भी रिप्लेस किया।
तो अब हमारी स्ट्रैंड्स दोनों बन चुकी हैं, लेकिन अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा कि ये जो आरएनए प्राइमर्स है हमारे पास लेगिंग स्ट्रैंड पे बहुत सारे, उनको रिमूव करना होगा और उनको रिमूव करेगा हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, इन आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करता जाएगा और फिर हमारे पास जो ये गैप है यानी कि जो आरएनए था बीच में, उनको क्या है करता जाएगा, फिल करता जाएगा विद द डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। एंड देन हमारे पास लास्ट स्टेप में डीएनए लाइगेज आएगा, जो कि लास्ट निक जो है वो उसको सील करेगा और हमारी जो लेगिंग स्ट्रैंड है वो भी कंटिन्यूस एक स्ट्रैंड बन जाएगी। तो अब हम इस सब को समराइज़ करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास, तो पहले स्टेप में हमारे पास ये हुआ कि हमारे डीएनए प्रोटीन ए आए जिसने हमारे पास 80 रीजन्स को लोकेट किया और वहाँ पे डबल बॉन्ड्स को ब्रेक किया और जो है वो हमारी डबल स्ट्रैंड को अनवाइंड किया। देन एसएसपी प्रोटीन्स आए जो उन अनवाइंड स्टेट्स को फिर से यानी कि ज्वाइन होने से उन्होंने रोका। देन हमारे पास हेलिकेज आया। हेलिकेज ने क्या किया कि उस वाली जो हमारी फर्दर जो स्ट्रैंड है उसको अनजिप करता गया। देन हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज आया। डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया कि जो न्यू स्ट्रैंड्स हैं, डीएनए स्ट्रैंड्स, उनको सिंथेसिस करना शुरू किया, लेकिन उसके लिए उनको क्या चाहिए था, प्राइमर चाहिए था। तो उसके लिए हमारे पास प्राइमेज एंजाइम था और प्राइमेज एंजाइम ने शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड बना के दिए सिंगल स्ट्रैंड, जिस पे डीएनए पॉलीमरेज ने अपना वर्क करना स्टार्ट किया। देन हमारे पास जो है वो न्यू स्ट्रैंड्स हमारे पास बन गई। एक हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड थी और एक हमारे पास लेगिंग स्ट्रैंड थी। लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूस होती है और वो टुवर्ड्स दी हमारे पास डायरेक्शन में जा रही थी रेप्लिकेशन फोक के। तो रेप्लिकेशन फोक के टुवर्ड्स जा रही थी तो उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं। एंड देन हमारे पास लेगिंग स्ट्रैंड जो थी वो अवे फ्रॉम दी रेप्लिकेशन फोक जा रही थी, तो उसके लिए हमें बहुत सारे प्राइमर्स की नीड थी जो कि हमारा आरएनए प्राइमेज हमें हमारे डीएनए पॉलीमरेज को बना के दे रहा था। एंड देन डीएनए पॉलीमरेज उस पर वर्क कर रहा था। देन हमारे पास स्टेप आया जहाँ पे हमें वो आरएनए प्राइमर्स एक्सरसाइज करने थे, जिसके लिए हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 1 आया। डीएनए पॉलीमरेज 1 ने क्या किया कि वो आरएनए प्राइमर्स को एक्सरसाइज करता गया एंड देन वहाँ पे रिप्लेस किया उसने हमारे डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को। एंड देन लास्ट स्टेप में हमारा डीएनए लाइगेज आया जिसने निक्स को लाइगेट कर दिया और उनको एक कंटिन्यूस जो लेगिंग स्ट्रैंड थी उसको कंटिन्यूस स्ट्रैंड बना दिया। एंड इसी तरीके से हमारी न्यू डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड्स बन गई। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।